हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 साइंस और आपका चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो बच्चों, सारा चैप्टर किससे पढ़ रहे हैं? हम एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं, साइंस एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, साथ में मीनिंग्स भी, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग तक आपको समझाए जा रहे हैं। और हम अब तक क्या पढ़ चुके थे बच्चों? तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में हम जान रहे हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से किस तरह से जो है एनिमल्स फूड ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करते हैं और फिर उसे इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे चैप्टर की थीम है। तो बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा? डिफरेंट मेथड्स पढ़े जिस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि एनिमल्स अपना खाना प्राप्त करते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट किया हुआ है? डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले यही रिवाइज करो कि डाइजेशन होता क्या है, ठीक है? किसे हम डाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि हम डाइजेशन इन ह्यूमंस टॉपिक पर हैं। तो सबसे पहले इसी को देखो कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड जो है, जो हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, उस कॉम्प्लेक्स फूड का हम करते हैं बच्चों ब्रेकडाउन। कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स फूड का हम ब्रेकडाउन करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब आपसे ये पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स फूड क्या होगा, हम किसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फूड? कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब होता है बच्चों जिसके अंदर लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो। जिसके अंदर क्या होता है? लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो सोल्यूबल नहीं होता, यानी कि वाटर में घुल नहीं सकता, सोल्यूबल नहीं होता, वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स फूड। और उसे हमने ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना होता है जो कि सोल्यूबल हो, वाटर में क्या हो? सोल्यूबल हो। वाटर में सोल्यूबल का मतलब होता है बच्चों, जैसे आपने देखा हो पानी के अंदर चीनी घुल जाती है, इसका मतलब क्या है कि पानी के अंदर चीनी सोल्यूबल है, ठीक है, यानी कि घुल जाती है। तो हमें कॉम्प्लेक्स फूड को जो पानी में नहीं घुल सकता, सोल्यूबल नहीं है, उसको ऐसी फॉर्म में ब्रेक डाउन करना होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में कि वो सोल्यूबल हो वाटर के अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं बच्चों। तो हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है ये हम 2.2 में पढ़ रहे हैं। तो इसमें ही हमने बच्चों क्या पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। उस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? आओ फटाफट रिवाइज करो क्योंकि कनेक्ट करना है हमें। एक तो है एलिमेंट्री कैनाल, एक तो क्या है हमारे पास? एलिमेंट्री कैनाल, प्लस दूसरा हमारे पास क्या है? ग्लैंड्स हैं। एक तो है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा हमारे पास ग्लैंड्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल की क्या डेफिनेशन पड़ी थी? एक ऐसी ट्यूब जो स्टार्ट तो होती है कहां से? चलो रिवाइज करो बच्चों, कहां से स्टार्ट होती है? स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। जो ट्यूब माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर खत्म हो उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये स्टार्ट होगी माउथ से और खत्म होगी एनस पे, तो ये होगी पहले माउथ। माउथ के बाद आता है हमारी फूड पाइप, जिसे दूसरे नाम क्या बोलते हैं हम बच्चों? इसोफेगस। देन आता है स्टमक। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ये तो अब आपको याद हो गए होंगे, हमने 1 बाय 1 बच्चों इनके ही फंक्शन पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है रेक्टम और रेक्टम के बाद आता है एनस। दिस इज अवर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट विद माउथ, एंड्स एट एनस। आता है माउथ। माउथ के अंदर की कैविटी को क्या बोला था? बक्कल कैविटी। माउथ के अंदर की कैविटी को क्या बोला था? बक्कल कैविटी। देन फूड पाइप, उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक है, ये होगी हमारी एलिमेंट्री कैनाल। इसमें हमने माउथ के बारे में तो बच्चों पढ़ लिया है अच्छे से। माउथ में बक्कल कैविटी होती है, ठीक है। अब ये बक्कल कैविटी में क्या क्या चीजें होती हैं? 3 चीजें आपको पढ़नी है। टीथ, टंग, सलाइवा। टीथ, टंग, सलाइवा, ये तीनों चीजें पढ़ी थी हमने। टीथ क्या करते हैं? फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड।
टीथ क्या करते हैं? फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन करते हैं। यहां तक क्लियर? कि दांतों से आप क्या करते हो? दांतों से आप खाने को चबाते हो, दांतों से आप फिजिकली खाने को चबाते हो, उन्हें आप क्या बोलोगे? फिजिकल ब्रेकडाउन। केमिकल ब्रेकडाउन होता है जब आप अलग अलग एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह के बारे में पढ़ोगे, पैनक्रियाटिक जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस, जब वो काम करते हैं तो उसे हम केमिकल ब्रेकडाउन बोलते हैं। और दांत तो हमारे खाने को चबाते हैं, जो कि फिजिकल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, उसके बाद टंग क्या करता है? टंग करती है पहला, मिक्स सलाइवा विद फूड। टंग की वजह से सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है, टंग की वजह से आप बोल पाते हो। टंग के ऊपर होते हैं टेस्ट बड्स, जिसकी वजह से आपको क्या आता है? टेस्ट आता है फूड का। समझ में आया? टंग के अंदर आपने पढ़ी थी एक्टिविटी के साथ, टेस्ट बड होते हैं जिससे हमें सोल्टी, स्वीट, सोर, बिटर इनका पता चलता है, टेस्ट का पता चलता है। टेस्ट बड होते हैं टंग के ऊपर, टंग से हम बोल पाते हैं, टंग से हम सलाइवा को फूड के साथ मिक्स कर पाते हैं, खाने को निगल पाते हैं। फिर सलाइवा की बात करते हैं तो सलाइवा क्या करता है? ब्रेक डाउन करवाता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा के अंदर ऐसा क्या होता है कि वहां स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है? सलाइवा के अंदर होता है बच्चों एंजाइम, एक होता है अमाइलेज, सेलेवरी अमाइलेज, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। सलाइवा के अंदर होता है सेलेवरी अमाइलेज, और इसकी वजह से वहां पर ब्रेकडाउन होता है स्टार्च का। तो ये आपसे पूछा जा सकता है वन वर्ड में, व्हाई स्टार्च ब्रेकडाउन टेक प्लेस इन माउथ। तो आपने बताना है स्टार्च ब्रेकडाउन टेक प्लेस इन माउथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेलेवरी अमाइलेज। सेलेवरी अमाइलेज जो है, इस वजह से क्या होता है? इस वजह से ब्रेकडाउन होता है स्टार्च का माउथ के अंदर इनटू शुगर। ठीक है, तो ये अब हमने यहाँ तक माउथ के बारे में अच्छे से, माउथ के अंदर जो भी कंटेंट है बकल कैविटी के अंदर, वो सब हमने पढ़ लिया। आपने पढ़ा था टीथ भी कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद बच्चों आपने डिटेल में आगे पढ़ना है, तो चलो माउथ हो गया। माउथ के बाद आगे आता है फूड पाइप। तो फूड पाइप के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। फूड पाइप क्या होती है? एक जिसे हम यूसोफेगस बोलते हैं, एक ऐसी पाइप है जो फूड को कैरी करती है, कहां से? फ्रॉम माउथ टू स्टमक। यानी कि माउथ, ये माउथ है, ये स्टमक है, माउथ से स्टमक में खाना कैसे जाएगा? बीच में फूड पाइप है। तो फूड पाइप क्या करती है? कैरीज द फूड फ्रॉम दी माउथ टू दी स्टमक। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो इसका मतलब अब हम पढ़ते हैं स्टमक के बारे में, कि स्टमक क्या है, स्टमक के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टमक के बारे में सबसे पहला पॉइंट बच्चों जो आपको याद रखना है वो ये कि स्टमक जो है, स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। थिक का मतलब क्या होगा बच्चों? मोटा। वॉल होगी उसकी 4 दीवारी। स्टमक की जो 4 दीवारी है, जो उसकी कवरिंग है, जो उसकी वॉल है, वो काफी मोटी होती है, और ये एक जे शेप्ड ऑर्गन है। जैसे आप जे लिखते हो, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे। फ्लैट मतलब आप जैसे हम किसी के ऊपर चप्पल मार के उसको सीधा कर दें, बिल्कुल फ्लैट कर दें, ऐसी जे शेप होती है स्टमक की। ठीक है, फ्लैट मतलब चपटा, तो चपटे जे जैसे इसकी शेप होती है। एंड इट इज द वाइडेस्ट। वाइडेस्ट का मतलब क्या होता है? चौड़ा। चौड़ा पार्ट होता है ये एलिमेंट्री कैनाल का। दिस इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। चौड़ाई में ये सबसे ज्यादा है एलिमेंट्री कैनाल में। दूसरा हमने क्या पढ़ा? इसकी चपटी जे शेप जैसी ऑर्गन है, मतलब शेप है, और थिक वॉल्ड है, यानी कि मोटा है ये। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? देन इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। फूड पाइप से ये खाना रिसीव करता है, रिसीव मतलब उससे ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है। यानी कि जो इसकी शेप होगी ना, वो कुछ ऐसी होगी कि यहां तो सबसे पहले फूड पाइप होगी। ठीक है, फूड पाइप से ये कुछ ऐसा बनता है, और यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा। यानी कि ऊपर तो होगी फूड पाइप,
एक हिस्सा तो इसका फूड पाइप के साथ कनेक्टेड है और एक हिस्सा इसका स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है, और बीच में क्या हो गया, ये स्टमक। स्टमक का ये जैसे स्टमक है तो स्टमक का एक हिस्सा फूड पाइप के साथ कनेक्टेड है, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है। तो स्टमक दोनों तरफ से किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड होता है, इसका दोनों हिस्से किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड है। पहले वाला फूड पाइप से, क्योंकि फूड पाइप से खाना सीधा स्टमक में आता है, फिर स्टमक में उसका डाइजेशन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और फिर बाकी बाद में वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। क्लियर हुआ कि फूड जो है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पहले क्या आएगा, जो फूड है वो सबसे पहले फूड पाइप से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये कनेक्टेड होगा। देन बच्चों इनर लाइनिंग, इसकी जो इनर लाइनिंग है, अब एक बात सुनो, स्टमक में आपको पढ़ना है क्या क्या फंक्शन किस किस के। एक तो है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम याद करना है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फंक्शन पढ़ना है। एक है बच्चों म्यूकस और एक है बच्चों डाइजेस्टिव जूसेस। तीन चीजें हैं ये। स्टमक में अगर क्वेश्चन बनता है स्टमक से रिलेटेड तो ये तीन चीजें हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूसेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, मेक्स दी मीडियम ऑफ स्टमक एसिडिक। एक तो ये एसिड है बच्चों, ठीक है, आप एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ोगे तब अच्छे से पढ़ोगे कि जो एसिड है वो जहां पर भी होगा वहां पर एसिड ही एसिड बन जाएगा, तो एसिडिक कंडीशन बना देगा, बिल्कुल वहां का माहौल एसिडिक कर देगा। ठीक है, दूसरा किल्स बैक्टीरिया दैट कम विद फूड। आपने जो खाना खाया, मान लो उसके साथ कोई बैक्टीरिया आ जाए, तो उस बैक्टीरिया को मारना ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है। ठीक है, क्या समझ में आया। HCl पेट का जो अंदर का माहौल है, मीडियम है, उसको एसिडिक बनाता है। HCl है ना इसका दूसरा नाम, इसी को दूसरे नाम में HCl बोलते हैं बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम ऑफ स्टमक एसिडिक। दूसरा ये क्या करता है, कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके फूड के साथ आ जाता है उसको मारता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखो क्या क्या लिखा है। सबसे पहली बात की क्या लिखी हुई है कि स्टमक में क्या क्या सिक्रीट होता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जैसे मैंने टेबल में बना के आपको दिखाया, ये तीन चीजें आप स्टमक में पढ़ते हो, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में क्या कहा है, द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया। किल मतलब मारना, बहुत सारे बैक्टीरिया को ये मारता है जो कहां से आते हैं, दैट एंटर, यानी कि वो घुसते हैं किसके साथ, अलोंग विद का मतलब के साथ, किसके साथ, जो किसके साथ एंटर करते हैं, विद द फूड एंड मेक द मीडियम ऑफ द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट का मतलब काम करना। यानी कि सुनो इसके फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले क्या करता है, स्टमक का जो मीडियम है, जैसे मैंने आपको समझाया, उसको एसिडिक करता है। आपके खाने के साथ अगर किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया आता है उसे मारने का काम करता है, और डाइजेस्टिव जूसेस की भी हेल्प करता है ताकि वो काम कर सकें। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही नहीं होगा तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है ये एक्ट, यानी कि एक्ट का मतलब काम करना, तो ये काम ही नहीं कर पाएंगे। डाइजेस्टिव जूसेस तभी काम करते हैं जब वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना काम करे, वरना ये भी काम नहीं करेंगे। दूसरा है बच्चों म्यूकस। म्यूकस के बारे में क्या पढ़ना है आपको, म्यूकस प्रोटेक्ट दी, म्यूकस के बारे में लिखो बच्चों, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट दी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड। देखो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये स्टमक की जो अंदर की वॉल्स है, अंदर की जो लाइनिंग है, उसको डैमेज कर सकता है। तो म्यूकस क्या करता है, स्टमक की जो अंदर की दीवारें हैं, अंदर की लाइनिंग है, उसे इस एसिड से बचाती हैं। सो इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग, जो अंदर की लाइनिंग है स्टमक की, किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम एसिड। ठीक है, फिर बात आती है डाइजेस्टिव जूसेस। तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन,
हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? आपको क्लियर हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक का मीडियम एसिडिक करता है, बैक्टीरिया वगैरह जो खाने के साथ आएंगे उसको मारता है, और डाइजेस्टिव जूसेस को काम करने में मदद करता है। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनर लाइनिंग जो है स्टमक की उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है म्यूकस, ठीक है। और डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन। तो ये क्या करेंगे? इवन डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से ब्रेक डाउन होता है किसका? प्रोटीन का, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, प्रोटीन को सिंपल से सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। क्योंकि आप प्रोटीन खाते हो ना, तो वो प्रोटीन जो आपने खाया है उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना किसका काम होता है? डाइजेस्टिव जूसेस का। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टमक। स्टमक के बारे में बस इतना ही समझना है आपको, ठीक है। तो स्टमक हो गया। स्टमक के अंदर क्या क्या है वो आपको यहाँ स्लाइड में अच्छे से समझा दिया है, आप ऐसे नोट डाउन करोगे इसे। देन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में क्या है? पहले माउथ, देन फूड पाइप, दैट मींस इसोफेगस, देन उसके बाद स्टमक, और स्टमक के बाद आगे अगला क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इवन आपने यहाँ डायग्राम में भी देखा कि स्टमक के बाद क्या शुरू हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। तो इससे नेक्स्ट आप क्या पढ़ते हो? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कि स्मॉल है, बट ये स्मॉल होता नहीं है। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसलिए क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो क्या होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है, क्योंकि ये हाईली कोइल्डेड है। कोइल्डेड का मतलब क्या होता है? मतलब लपेटा हुआ, ठीक है। कोइल्ड का मतलब क्या है? लपेटा हुआ, लपेटा हुआ ऐसे कोइल्डेड है, बट लंबा बहुत होता है ये। तो लार्जेस्ट पार्ट है और इसकी लंबाई कितनी है? 7.5 मीटर। कितनी? 7.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। क्लियर हुआ कि हाईली कोइल्डेड है, यानी कि आप डायग्राम में देखोगे ना तो कुछ इस तरह से आपको ये सिकुड़ा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि होता तो काफी लंबा है पर दिखने में छोटा दिखता है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है। दिखने में छोटा दिखता है पर है लंबा, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दिया। 7.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। यहां तक क्लियर बच्चों? अच्छा, अब जो आपने ग्लैंड्स के बारे में सुना था उन ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। क्या क्या ग्लैंड थे बच्चों टोटल? जब हम एलिमेंट्री कैनाल के साथ ग्लैंड्स लिखते हैं तो 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। सलेवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास। पहला तो सलेवरी ग्लैंड है। सलेवरी ग्लैंड कहाँ काम करता है? सलेवरी ग्लैंड काम करता है माउथ में। अब मैंने आपको बताया था बच्चों कि ग्लैंड जो है वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। ग्लैंड का काम ही क्या होता है? सिक्रीट करना। तो सलेवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं सलाइवा। जो सलाइवा के फंक्शन हम पढ़ते हैं कि सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। सलाइवा क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च करता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना सलाइवा का काम होता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है सलेवरी अमाइलेज, उसका काम होता है कि वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि सलेवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? सलेवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा। ऐसे ही लीवर के बारे में क्या है? पहली बात तो लीवर के बारे में आप याद करोगे, लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर है। दूसरा ये क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीट बाइल जूस। क्या सिक्रीट करता है बच्चों? सिक्रीट करता है बाइल जूस। अच्छा, फिर अब ये बाइल जूस का क्या फंक्शन है? तो बाइल जूस का फंक्शन आपको नोट डाउन करना है। बाइल जूस का फंक्शन है ब्रेक डाउन ऑफ फैट। फैट का ब्रेक डाउन करना। किसका ब्रेक डाउन करना? फैट का ब्रेक डाउन करना। फिर थर्ड जो है हमारा वो है पैनक्रियास। ये भी एक ग्लैंड है। तो ये क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूसेस। कौन से जूसेस? पैनक्रियाटिक जूसेस। अब ये पैनक्रियाटिक जूसेस क्या करते हैं? ये इसका फंक्शन देखो, ब्रेक डाउन ऑफ
कार्बोहाइड्रेट जो जो आप खाते हो ना सबका ब्रेक डाउन करना, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करना, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना, फैट का ब्रेक डाउन करना, सबका ब्रेक डाउन करना पैनक्रियाटिक जूसेस का काम होता है। जो भी आपने खाया है ना फूड में, जो भी न्यूट्रिएंट है उन सब का ब्रेक डाउन करना, जो बचे खुचे हैं सबका ब्रेक डाउन करना पैनक्रियाटिक जूसेस का काम होता है। यानी कि 3 तरह के ग्लैंड है। सबसे पहले सलेवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा सिक्रीट करता है। सलाइवा क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा हमारे खाने के साथ मिक्स होता है ताकि हम उसे निगल सकें, तो ये फंक्शन तो है सलाइवा के। जो कौन सिक्रीट करता है? सलेवरी ग्लैंड। नंबर 2 पे है लिवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। और बाइल जूस क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ फैट, फैट का ब्रेक डाउन करवाने में मदद करता है। ओके, द थर्ड इज पैनक्रियास विच इज ऑल्सो ग्लैंड, और ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक जूसेस विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सबका ब्रेक डाउन करना यानी कि डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि अब फटाफट देखो, और इस चीज को क्योंकि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हमें समझनी भी है तो पढ़ो साथ के साथ। हाईली कोइल्डेड है, 7.5 मीटर लॉन्ग है, ये क्लियर हो गया। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर। सिक्रीशन मतलब ये जो सिक्रीट करेंगे, जो रिलीज करेंगे, एक तो ये लीवर से उसकी सिक्रीशन यानी कि बाइल जूस को रिसीव करता है यानी कि लेता है। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस लेता है। बिसाइड यानी कि इसके अलावा इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रीट जूसेस, इसकी खुद की वॉल्स भी जूसेस सिक्रीट करती हैं। यानी कि लीवर से ये बाइल जूस लेता है, पैनक्रियास से ये पैनक्रियाटिक जूस लेता है, और खुद से भी ये अलग अलग जूसेस सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो यानी कि यहाँ तो सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन होने वाला है चीजों का। ठीक है, सो लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। रेडिश ब्राउन अगर आपको याद ना भी हो तो चलेगा, रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन जो है हमारा, उसके अपर पार्ट में, जो कि स्टमक हो गया, स्टमक के अपर पार्ट में हमें क्या मिलता है? लिवर, जो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है? इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर ही होता है। लिवर क्या सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट बाइल जूस। जैसा कि मैंने आपको बताया, लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट विच इज स्टोर्ड इन अ सैक। सैक का मतलब होता है पाउच। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो बाइल जूस है उसे सिक्रीट कौन करता है, तो लिवर। उसे स्टोर कौन करता है? तो ये स्टोर होता है एक पाउच में जिसका नाम है गोल ब्लेडर। तो लीवर जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है। गोल ब्लेडर उसे यानी कि बाइल जूस को स्टोर करता है। बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है बच्चों? रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन करना, तो बाइल जूस क्या करता है? फैट का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, देन पैनक्रियास भी एक लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड है जो कि सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। जस्ट बिलो द स्टमक ये प्रेजेंट है। जस्ट बिलो मतलब बिल्कुल उसके नीचे, बिलो का मतलब नीचे, तो स्टमक के बिल्कुल नीचे पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। ये क्या, ये एक्ट किस पे करता है? एक्ट मतलब काम करना। ये कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ता है, फैट को भी तोड़ता है, प्रोटीन को भी तोड़ता है, और उनको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बदल देता है। पैनक्रियाटिक जूसेस किसी पे भी काम कर सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट भी तोड़ते हैं, प्रोटीन भी तोड़ते हैं, फैट भी तोड़ते हैं, सबका ब्रेक डाउन करना पैनक्रियास में पैनक्रियाटिक जूसेस का काम होता है। तो पैनक्रियाटिक जूसेस जो है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं काम करने। तो ओवरऑल सारी चीजों का ब्रेक डाउन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सारी चीजों का मैक्सिमम ब्रेक डाउन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। देन आता है एक डिस्कवरी, एक वर्किंग। तो ये जो एक्टिविटी है जो आपको दे रखा है, एक्टिविटी नहीं वैसे ही ब्रेन बॉक्स, इसमें हमें वर्किंग ऑफ स्टमक पता चलती है। क्या पता चलती है? वर्किंग ऑफ स्टमक। तो बच्चों वर्किंग ऑफ स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। एक मतलब स्ट्रेंज सा एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना। एक्सीडेंट का मतलब तो आप समझते होंगे, दुर्घटना हुई थी एक। स्ट्रेंज मतलब अनोखी, स्ट्रेंज का मतलब क्या हो गया? अनोखी सी दुर्घटना हुई थी। क्या हुआ था? इन 1822 a man named Alexis Saint Martin, Alexis Saint Martin नाम का एक पर्सन था, एक आदमी था, was badly hit by a shoot gun। तो जो शूट गन होती है उससे बैडली हिट हो गया यानी कि जख्मी हो गया। बैडली हिट का मतलब बुरी तरह जख्मी, बुरी तरह क्या हो गया?
जख्मी हो गया, किससे बुरी तरह जख्मी हो गया, मतलब उसे गन उसने मतलब गन से वो शूट हो गया, अब उसे चोट लग गई, बुरी तरह जख्मी हो गया। क्यों? क्योंकि द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल, क्योंकि जो उसकी चेस्ट की वॉल थी, जो उसकी छाती होती है, चेस्ट है, उसमें जो है बुलेट आर पार हो गई, और जिसकी वजह से क्या हो गया, मेड अ होल इन हिज स्टमक, उसके स्टमक में एक होल यानी कि छेद हो गया, जो कि बच्चों ये देखो, ये इसकी फूड पाइप है, ये इसका स्टमक है, ये इंटेस्टाइन शुरू हो गया यहाँ, और ये देखो यहाँ होल हो गया, होल हो गया इसके स्टमक में, क्योंकि उस बुलेट की वजह से होल हो गया। अब होल हो गया तो क्या हुआ, ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बायोमोट, तो एक आर्मी डॉक्टर के पास इन्हें लेकर जाया गया इलाज के लिए, ठीक है, यानी कि जख्मी हो गए, बुलेट जो है इनके स्टमक में होल करके चली गई, अब स्टमक में हो गया होल, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर, अब ये पेशेंट हो गए ना, तो डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट, तो डॉक्टर ने इन पेशेंट को यानी कि मरीज को सेव कर लिया, बचा लिया, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। बैंडेज समझते हो ना, उन्होंने उस होल को, स्टमक के होल को बंद नहीं किया, उसके ऊपर बैंडेज लगा दी, बस इतना किया कि उन्होंने वैसे तो बचा ली जान विलियम की, ठीक है, विलियम की नहीं, एलेक्सिस की, डॉक्टर का नाम था ना विलियम, तो जो एलेक्सिस सेंट मार्टिन है, जिन्हें गोली लगी, जिन्हें बुलेट लगी, होल हो गया स्टमक में, उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो जो होल को प्रॉपरली बंद नहीं कर पाए, उसे उन्होंने बैंडेज से कवर कर दिया सिर्फ। अब क्या हुआ, जो डॉक्टर थे उन्हें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, अवसर, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली, किस चीज की अपॉर्चुनिटी मिली, टू सी इनसाइड द स्टमक, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि असल में स्टमक काम कैसे करता है, स्टमक को अंदर से देखना चाहते थे, और ये उन्हें अच्छा अवसर मिला, क्योंकि होल तो खाली था ना उनका, होल से उन्हें स्टमक अच्छे से दिख रहा था, तो उन्होंने वो स्टमक को अच्छे, मतलब वो होल अच्छे से भरा नहीं, ताकि स्टमक का काम अच्छे से देख पाए, तो इन्हें ये अच्छा अवसर मिला कि ये स्टमक का काम अच्छे से देख पाए कि असल में स्टमक, हमारा पेट काम कैसे करता है, तो इन्होंने उस होल में से काफी अच्छी, वंडरफुल मतलब बहुत अच्छी अच्छी ऑब्जर्वेशंस की, यानी कि ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जो आपने सुना होगा ऑब्जर्व करना, यानी कि किसी चीज को गौर से देखना, तो बहुत अच्छी अच्छी ऑब्जर्वेशंस इन्होंने की। क्या की, इन्होंने देखा कि स्टमक वॉज चर्निंग फूड, चर्निंग मतलब तोड़ना, इन्होंने देखा कि स्टमक जो खाने को ना तोड़ता है, अपने अंदर चर्न करता है, तोड़ता है, उसको पीसता है, ठीक है, और उसकी जो वॉल्स है स्टमक की, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको डाइजेस्टिव फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, एक फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड क्या करता है, स्टमक में खाने को तोड़ता है, उसको चर्न करता है। फिर उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो स्टमक का एंड है, वहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बना के भी दिखाया, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये स्टमक का एंड है, तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी इसकी, फूड पाइप के साथ ही, ऊपर से कनेक्ट है और नीचे से स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। ये सब उन्होंने किसके बारे में जाना, स्टमक के बारे में, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। बस अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसे रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप इसी तरह से अपना पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप वीडियो शेयर करें, और ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।